आजकल बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं, मानो पुलिस प्रशासन का भय ही खत्म होता दिख रहा है। एक बार फिर बीती रात को सिवान के बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जिसे सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया है। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर जिले के एसपी, एसडीपीओ और अधिकारियों का आवास है। ऐसे में बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दे दी है। आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के समीप की है। घायल युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खरमाबाद निवासी स्वर्गीय प्रभु चौहान के पुत्र कुंदन कुमार चौहान के रूप में हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक कुंदन कुमार बस स्टैंड से किराना की दुकान चलाते हैं। जब वो शहर के गोपालगंज मोड़ पर खड़े थे, तभी करीब 4 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने युवक पर पिस्टल तान दी। इसके बाद युवक अपने दुकान से तरफ भागने लगे। इसी बीच अपराधियों ने युवक को दौड़ाकर गोली मार दी। घटना के बाद युवक खून से लथपथ हो गए और गिर पड़े। बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सिवान सदर अस्पताल लाया गया है, जो डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे पटना रेफर कर दिया। गोली चलाना शुरू कर दिया। गोपालगंज मोड़ पर से गोली आई है ना, वहाँ से बस स्टैंड गेट पर चलाया लोग। मेरे भाई को गोली लगा पीछे एक, हम स्टैंड में जाके गिर गए हुए। 2 घंटे से मेरा लोग इंतजार कर रहा था लोग मारने के लिए। गोपालगंज मोड़ पर दुश्मनी नहीं था, वो मादक मारने के धमकी देता था। मतलब काहे मारने के लिए धमकी देता था? कहाँ किसने बोलो? पुलिस लाइन कहाँ है? पूर्व का है, पुलिस लाइन। फ्लैश बंद कीजिए। अचानक के लिए चलाए हैं लोग। क्या अभी भाई का कंडीशन क्या है? गोरखपुर सीरियस है। नाम क्या होगा? कुंदन चौहान, पापा का नाम? प्रभु चौहान और मुर्दाबाद। आपका नाम है? लालू चौहान। बस उन्हीं को गोली लगा। भागे हैं, देखिए अमितुल्य चौहान, अजीत चौहान था, चंदन के भाई गोलू था। 4 को था। पुलिस प्रशासन को क्या मांग रहेगा आप? पुलिस प्रशासन तो मैं ये मांगे कि उसके पकड़ाई के लिए जी बताया जाए, आज एक व्यक्ति को सिवान में एक बच्चे अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटी है एकदम प्रशासन के नाक के पीछे घटना घटी है। जहां मुफस्सिल थाना से मात्र हमको लगता है कि 50 फीट दूरी पर गोपालगंज मोड़ पर एक घटना घटी है। और इसी पीरियड में वहां भी ट्रैफिक पुलिस भी रहता है, मुफस्सिल थाना के भी रहता है, टाउन थाना के भी रहता है, और एसपी साहब के डेरा जाने वाले हैं, एसडीपीओ साहब के डेरा के वही है। सब मैंने वीआईपी पोर्शन जगह पर चहेट कर गोली मारने का काम किया गया है। जिस तरह उसके भाई कह रहे थे कि हमारे भाई को गोपालगंज मोड़ से और उन्होंने चहेट कर बस स्टैंड तक ले लगातार गोली मारने का काम किया है, और गोली एक ही लगा है और गोली तो नहीं लग पाया है। तो इसी पीरियड में निश्चित तौर पर जो व्यक्ति इस तरह की घटना घटा है, वो प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहा है कि कितना भी फोर्स लगाइएगा, कितना भी आप सुरक्षा दीजिएगा, हमारा मन में जो मानसिकता है, हमको मन में मरना है कि फलाना को मार देना है, तो मारने के टारगेट बने हैं। तो इसी पीरियड में अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस कारण से घटना घटी है। कोई ना कोई मामला अब वो तो जांच के विषय की, कौन व्यक्ति हम लोग नहीं जानते कि कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं करते हैं। उसका थी कुंदन नाम है, कुंदन चौहान नाम है, और उसके पिता का नाम स्वर्गीय प्रभु चौहान है, खुरमाबाद के रहने वाले हैं। उनके भाई बताते हैं किराना के दुकान में, बस स्टैंड में किराना की दुकान है। वैसी लगभग 20-22 वर्ष उम्र है। वो नहीं हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता, उस हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी जो घटना का पॉइंट बनाया है, जिस तरह पटना में घटना घटे वो पॉइंट बनाया गया है, उसी तरह सिवान का पॉइंट ये भी है, यहाँ सारे वीआईपी लोग, सर्किट हाउस, सब चीज़ वहाँ मौजूद है। और इसी जगह को चिन्हित करके चहेट की गोली मारना, ये निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चैलेंज के विषय बना हुआ है। तो मैं निश्चित तौर पर एसपी साहब से मांग करूंगा कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है, प्रेजेंट जैसे ही बताएंगे या अपने तंत्र से पता करके कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजाए की व्यवस्था की जाए। जिसको गोली लगी है, इसके पहले उसके परिवार में और भी पहले गोली कांड एक बार हो चुका है। ये हमको जानकारी नहीं है कि पहले हुआ है कि नहीं हुआ। जो ललित बस स्टैंड है वो स्नैक का एक तरह से अड्डा है, प्रशासन
किस तरह का कमी देखते हैं? निश्चित तौर पर प्रशासन को तो हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ कोई राज्य के लोग आते हैं, कई तरह के लोग सवारी का संसाधन का उपयोग करते हैं, तो वो इसी पीरियड में वो जगह अगर सुरक्षित नहीं है तो उससे प्रशासन के लिए क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर प्रशासन को उस जगह पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी गलत काम किसी तरह का व्यक्ति को करता है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।